नमस्कार, मैं हूं अमनदीप। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे फ्रांस में प्रोटोकॉल्स को तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल वेलकम का इंतजाम किया गया और हर तरफ जय हो की गूंज भी सुनाई दी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी इजराइल के डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे मेडिकल मिरेकल कहा जा रहा है। चमत्कार उनके द्वारा किया गया है। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांस और साथ ही यूएई के दौरे पर से स्वदेश वापस लौटे और दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। और खासकर फ्रांस में तो प्रोटोकॉल्स को तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल वेलकम की तैयारी की गई और ग्लोबल लीडर मोदी का जलवा भी ऐसा है कि फ्रांस में हर तरफ जय हो की गूंज भी सुनाई दी। जय हो। दुनिया में डंका, फ्रांस में तिरंगा। मोदी मेहमान, प्रोटोकॉल तोड़कर सम्मान। फ्रांस में जय हो। फ्रांस की अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ग्लोबल लीडर मोदी की एक झलक पाने के लिए न सिर्फ भारतवंशी बल्कि फ्रांस के नागरिक भी आतुर दिखाई दिए। वहीं शुक्रवार को पेरिस के लुअर म्यूजियम में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास डिनर का आयोजन किया। इस डिनर प्रोग्राम को कई कारणों से खास माना जा रहा है। ये डिनर प्रोग्राम 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित किया गया था, जिसे बैस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस डिनर प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांसीसी राष्ट्रपति और फ्रांसीसी फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रॉन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डिनर में सिर्फ शाकाहारी डिश रखी गई थी। वहीं डिनर के दौरान माहौल पूरी तरह से उस वक्त बदल गया जब पेरिस में पीएम मोदी के लिए आयोजित भोज में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का ऑस्कर विनिंग गाना जय हो एक ही नहीं बल्कि 2 बार बजाया गया। जय हो। वहीं ये डिनर कुछ और मायनों में भी खास रहा। दरअसल आखिरी बार लुअर म्यूजियम में 1953 में महारानी एलिजाबेथ के लिए डिनर आयोजित किया गया था। संग्रहालय जिसमें आमतौर पर राष्ट्रीय दिवस बहुत सारे लोग आते हैं, उसे प्रधानमंत्री मोदी के डिनर कार्यक्रम के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस पर भी बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि शाकाहारी मेन्यू के धागे में भी तिरंगा शामिल रहा, जो उस प्रोटोकॉल से अलग रहा जिसमें सिर्फ फ्रांसीसी रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस डिनर कार्यक्रम के दौरान फ्रांस और भारत के गर्मजोशी भरे रिश्तों की एक और तस्वीर देखने को मिली, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति अचानक उठे और अपने सहयोगी से अपना फोन मांगा और वो अचानक पीछे की तरफ मुड़े और कार्यक्रम में मौजूद इंडियन फिल्म एक्टर आर माधवन के साथ एक सेल्फी की रिक्वेस्ट करने लगे। आर माधवन ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिया और दोनों के साथ में सेल्फी लेकर भारत और फ्रांस की दोस्ती की जड़ें मजबूत करने वाली एक और तस्वीर खींची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी की गर्दन धड़ से अलग हो जाने के बावजूद उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है? क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई ऐसी तरकीब या फिर इलाज है जो बस एक धागे भर की उम्मीद से जिंदगी की नई सुबह दिखा सकती है? ऐसा चमत्कार हुआ है। इजराइल के डॉक्टर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे मेडिकल मिरेकल माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कार से टकराया बच्चा, धड़ से अलग हुई गर्दन। डॉक्टरों का चमत्कार, मासूम को दी नई जिंदगी।
इजराइल में एक 12 साल के बच्चे की जान डॉक्टरों की टीम ने बेहद ही चमत्कारी तरीके से बचा ली। दरअसल बच्चे का सिर एक कार दुर्घटना में गर्दन से अलग हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने एक बेहद ही असामान्य और जटिल सर्जरी की मदद से उसे फिर से जोड़ दिया। अहम बात यह है कि सर्जरी से पहले डॉक्टरों को पता था कि उसके बचने की उम्मीद सिर्फ 50% है, लेकिन इजराइल के डॉक्टरों ने न सिर्फ भरोसा जताया, कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया चमत्कार कह रही है। डॉक्टरों ने 12 साल के लड़के की बेहद असामान्य और जटिल सर्जरी की। इस बच्चे का सिर एक हादसे में उसकी गर्दन से अलग हो गया था। साइकिल चलाते हुए कार से टकराने के बाद गर्दन से अलग हुए सिर को डॉक्टरों ने फिर से जोड़ दिया। सुलेमान हसन नाम का ये 12 साल का बच्चा कार दुर्घटना का शिकार हुआ था। इस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी उसकी गर्दन से टूटकर अलग हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद लड़के को एयरलिफ्ट करके हादसा मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए भेज दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसका सिर उसकी गर्दन के बेस से लगभग पूरी तरह से अलग हो गया था। बच्चे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रही है, जिसमें वो डॉक्टरों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसमें कई घंटे लगे और क्षतिग्रस्त हिस्से में नई प्लेटें और फिक्सेशन लगाने पड़े। हम अपनी जानकारी और ऑपरेटिंग रूम में मौजूद आधुनिक तकनीक के चलते बच्चे को बचा पाए हैं। टीम ने बच्चे की जिंदगी के लिए संघर्ष किया। बच्चे का ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसके बचने की संभावना सिर्फ 50% थी। ये सर्जरी पिछले महीने हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने जुलाई तक इसके नतीजे सार्वजनिक नहीं किए। हसन को हाल ही में सर्वाइकल के कारण अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल ने कहा कि वे उसकी रिकवरी पर नजर रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे में कोई न्यूरोलॉजिकल कमी या मोटर डिसफंक्शन नहीं है और वो सामान्य रूप से काम कर रहा है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद वो बिना किसी सहारे के चल रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका का अलास्का भीषण भूकंप का शिकार हुआ और आज सुबह सवेरे पूरा इलाका 7.2 तीव्रता के भूकंप से थर्रा उठा। अब मौसम विभाग की तरफ से इस इलाके में सुनामी की चेतावनी भी दी गई है और ये भूकंप कितना भयानक है, इसकी तस्दीक करने वाला एक वीडियो भी सामने आया। आपको दिखाते हैं कि कैसे एक परिवार के लिए खौफ के 11 सेकंड बेहद डरावने साबित हुए। भूकंप से अलास्का में हाहाकार। जब मौत के मुंह में फंसा परिवार। खौफ के वो 11 सेकेंड। अमेरिका के अलास्का के तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 बताई गई है। ये झटके इतने तेज थे कि इनके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। झटकों के कारण भयंकर तबाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी भूकंप से होने वाले नुकसान के बारे में सही जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ शुरुआती तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक था। दरअसल अलास्का में ही रहने वाले अमेरिकी परिवार के घर के अंदर की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में घर का ड्राइंग रूम और किचन वाला हिस्सा दिख रहा है। शुरुआती तस्वीर में सब कुछ सामान्य दिख रहा है और 2 बच्चे हॉल में ही बैठकर खेल रहे हैं। तभी अचानक हालात तेजी के साथ बदलते हैं और पूरा घर कांपने लगता है। दरअसल ये उसी वक्त की तस्वीर है जब भूकंप के पहले झटके ने अमेरिका के अलास्का को हिट किया था। 7.4 तीव्रता का भूकंप सब कुछ तहस नहस करने की क्षमता रखता है। भूकंप से बौखलाया शख्स बेहद तेजी के साथ अपने बच्चों को संभालता है। वो जिस हालत में होता है उसी में उन्हें लेकर घर की सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ना चाहता है। ये कपल अपने बच्चों को लेकर निकलते हैं तो 11 सेकंड के अंदर भूकंप का ये झटका रुक भी जाता है।
आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि कैसे भूकंप के हिट होते ही घर की हर चीज तेजी से हिलने लगती है। भारी भरकम दिख रहे लाउंज सोफे भी अपनी जगह से हटने लगते हैं। सेल्फ में रखी तमाम चीजें कांपती दिखाई देती हैं। इस भयावह मंजर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इस परिवार के ऊपर क्या ही गुजर रही होगी। वो जिस खौफ से बिना किसी नुकसान के निकले हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि इस इलाके में भूकंप के झटके के बाद खतरा टला नहीं है। तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके बाद से दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सावन के महीने में भक्ति की कई अनोखी तस्वीरें सामने आई है। वहीं आज आप आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें कुदरत का रौद्र रूप भी दिखता है और सावन में भक्ति की भावना भी। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। कल देर रात राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। आज के लिए भी 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच छतरपुर के जटाशंकर मंदिर में भारी बारिश के बाद पानी मंदिर में घुस गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह पानी बह रहा है, मानो खुद कुदरत ही सावन के महीने में पूरे मंदिर का विशेष जलाभिषेक कर रहा हो। इस बीच सामने आए वीडियो में भक्त इस तेजी के साथ बहते पानी के बीच ही मंदिर में दर्शनों के लिए आते जाते दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर और भक्तों की कतार वाली जगह पानी से लबालब दिखाई दे रही है। वहीं इस बीच सावन के उत्साह और पवित्र माहौल के बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक मंदिर में 2 विशालकाय कोबरा शिवलिंग के पास बैठे हैं। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन कोबरा के इस जोड़े ने मंदिर में आसन जमा लिया। एक कोबरा फन फैलाए बैठा है, जबकि दूसरा घंटी में लटकने की जुगत लगा रहा है। वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।